जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर डिजिटल। मैं मोहम्मद अरसलान हूँ। नाजरीन, मैं मौजूद हूँ लियाकत बाग जमात इस्लामी के धरने पे, बिल्कुल मरकजी स्टेज पर मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, बहुत बड़ा एक पंडाल है, कारकुनों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। अब से कुछ ही देर पहले हाफिज नईमुर रहमान साहब, जो कि अमीर जमात इस्लामी है, इसी जगह से खिताब करके गए हैं। मैं उनके बाद यहाँ पर आया हूँ। तो अब आज इस धरने का तकरीबन तीसरा रोज़ है। 3 रोज़ कबल मुल्क भर से जमात इस्लामी के काफिले पिंडी इस्लामाबाद की तरफ पहुँचे थे। हमने देखा था इस्लामाबाद को और पिंडी को के जो मेन एंट्री पॉइंट्स थे, हुकूमत ने जगह जगह से बंद कर दिए थे ताकि ये जो शुरका हैं धरने के, ये डी चौक तक ना पहुँच सके। तो गुज़िश्ता रोज़ जमात इस्लामी की तरफ से 10 नुकाती जो मुतालबात हैं वो भी हुकूमत के सामने पेश किए गए। और इसी जगह पर गुज़िश्ता रात भी हुकूमत की एक मुज़ाकराती टीम भी आई थी, जो कि पहले मरले में मुज़ाकरात कोई उनका नतीजा नहीं निकल सका। तो आज क्योंकि रावलपिंडी इंतजामिया की तरफ से भी जमात इस्लामी के इस जगह पर धरने को 3 रोज़ दिए गए थे, आज तीसरा रोज़ है। देखना ही है कि इसके बाद क्या जमात इस्लामी लियाकत बाग के मुकाम पर यह धरना कंटिन्यू रखेगी या नहीं। जमात इस्लामी की तरफ से जो मुतालबात सामने आए, तो उनमें जो मेन मुतालबात थे वो यही कि महंगाई कम की जाए, IPP से जो मुआहदे हैं, जो कि बिजली बनाने वाले घर हैं, उनको जो एक गैर कानूनी आप कह लें या जो अदायगियाँ की गई है, एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 1 साल के दौरान तकरीबन 2000 अरब रुपए बगैर बिजली बनाए हुकूमत ने IPPs को दिए हैं। तो ये पैसा कहाँ गया, इसका कौन जवाब दे है? इस तरह के मुतालबात हैं जो कि जमात इस्लामी ने रखे हैं कि IPPs से मुआहदे ख़त्म किए जाएँ। तो 3 रोज़ कबल ये यहाँ पर धरना लेकर आए थे अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब। और अब देखना ही है कि हाफिज नईम साहब, जो कि 10 नुकाती उन्होंने जो मुतालबात रखे हैं, वो हुकूमत से किस तरह से ये मुतालबात मनवाएंगे। क्या उनके पास प्लान A के बाद ये प्लान B पर अभी अमल दरामद चल रहा है, प्लान B के बाद C क्या होगा, D, E, F क्या होगा मुतालबात मनवाने के लिए? क्योंकि नईमुर रहमान साहब ने कहा है कि हम मुतालबात मनवाए बगैर यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे। और दूसरी तरफ देखा जाए, जो जमात इस्लामी जो मुतालबात लेकर आई है, ये बिल्कुल एक आम आदमी है, गरीब आदमी की आवाज़ है। क्योंकि महंगाई से हर बंदा तंग है, महंगे बिजली बिलों से हर बंदा तंग है, आटा दाल चावल चीनी हर चीज़ महंगी है। गरीब आवाम के अवामी नौयत के मुताबिक ये बिल्कुल मुतालबात हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि अवाम इस टाइम तंग है महंगाई से। तो बिल्कुल अवामी नौयत के ये मुतालबात हैं। देखना ये है कि अमीर जमात इस्लामी क्या ये मुतालबात हुकूमत से मनवाने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। तो अभी इससे पहले लियाकत बलोच साहब, जो कि जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे अभी बातचीत हो रही थी। वो यही कह रहे थे कि हुकूमत से मरलावार मुज़ाकरात जारी हैं। तो इन मुतालबात का क्या नतीजा, मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है, इसमें अभी देखना है। इसके बाद अगर मुतालबात मंजूर ना किया गया तो वो डी चौक की तरफ भी जा सकते हैं। तो इस टाइम आप देख सकते हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब, क्योंकि अभी यहाँ से खिताब करके गए हैं, तो कारकुन थोड़े से आगे पीछे हुए हैं। अभी धरने के मुकाम पर मौजूद हूँ, आप ये पीछे देख सकते हैं, कैमरामैन आगे आकर दिखा सकें। ये सारे इस टाइम बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है। और मेन मरी रोड के ऊपर ये लियाकत बाग के साथ जो रावलपिंडी प्रेस क्लब है, सामने मेरे बिल्कुल रावलपिंडी प्रेस क्लब है, और मेन मरी रोड के ऊपर ये कारकुन जमा है। एक तरफ मरी रोड को 1 वे किया हुआ है, दोनों तरफ से ट्रैफिक आमदोरफ्त जारी है। और हमने जैसा कि देखा था कि 3 रोज़ कबल जब ये काफिले इस्लामाबाद की तरफ आए थे, तो रास्ते बंद कर दिए गए थे इस्लामाबाद के, लेकिन बाद में रास्ते क्योंकि खोल दिए गए। इससे कबल PLP ने भी एहतजाज किया था और रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों को बहुत मुश्किल आ रही थी। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे जमात इस्लामी के मरकजी स्टेज से लियाकत बाग से। अच्छा सर, ये बताएं, हुकूमत से मुज़ाकरात आपके अभी कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या अपडेट है? क्या करेंगे, इसको चलाएंगे मीडिया पे? भाजी अभी तो धरना जारी है, कारकुन पुरजोश हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम का हक लेके यहाँ से रुखसत होंगे इंशाल्लाह। हुकूमत ने मुज़ाकरात का इंदिया दिया है, हमने भी खैर मकदम किया है। अब कमेटियाँ तश्कील पा गई हैं। अभी तो पहला मरला ही शुरू नहीं हुआ। जब पहली मीटिंग होगी उसके बाद सारी तफसीलात पता चलेंगी, तो इंशाल्लाह कौम को हम आगाह रखेंगे। सर, इसके अलावा क्या तरीका है मुतालबात मनवाने का आपके पास हुकूमत से? क्योंकि हुकूमत यकतरफा तौर पर IPP से मुआहदे ख़त्म नहीं कर सकती, ये आपको पता होगा। मेरा ख्याल है ये भी एक फ्रेब है, झूठ है। इसलिए कि IPPs के बारे में तासुर ये दिया जाता है कि जैसे सारे के सारे को प्राइवेट सेक्टर में है। 52% की मालिक खुद हुकूमत है, और इसमें तकरीबन 40% के मालिक जो है, अपना 35% मालिक जो हैं वो CPEC के हवाले से चाइना के हैं।
और 15 से 20% जो है कि वो प्राइवेट लोग हैं। हुकूमत अगर तय कर ले कि अपने 52% के बारे में वो नीचे आ सकती है, बाकी सबको भी लाया जा सकता है। ये कौम को धोखा दे रहे हैं, कौम को फरेब कर रहे हैं। सर, प्लान ए के बाद प्लान बी पर आपने अमल दरामद किया, प्लान सी डी ई एफ क्या हो सकता है आपके पास मुतालबात मनवाने के लिए? मेरा ख्याल है ये तो एहतजाज करने वालों का हक है, अख्तियार है कि वो मरहलावार अपनी हिकमत अमली पर अमल करेंगे। जिस जिस चीज पर अमल होता चला जाएगा वो कौम के सामने चौक जाएंगे। ये मंजिल तो डी चौक है, लेकिन कोई एक ही मंजिल नहीं है ना। और ये एहतजाज है, एहतजाज के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। ये ज़रूरी तो नहीं है कि भी आप एक नुक्ते को इतना आसमान पे चढ़ा दें और बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें। एहतजाज के हर पहलू को अख्तियार किया जाए। थैंक यू। आ जाए बंद करा। ये मेरे पीछे कारकुन बैठे हुए हैं, सामने स्टेज लगा हुआ है। आज ये धरने का तकरीबन तीसरा रोज है। रावलपिंडी इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद जमात इस्लामी की इंतजामिया को यहाँ पर धरने के लिए 3 रोज की इजाज़त मिली थी। जमात इस्लामी के जो मुतालबात हैं वो उनमें IPP से जो मुआहदा है, गुज़िश्ता रोज जमात इस्लामी ने 10 चार्टर ऑफ डिमांड अपना पेश किया था हुकूमत के सामने, और हुकूमत की 3 रुकनी कमेटी भी इस धरने में आई थी मुज़ाकरात के लिए, लेकिन कोई बात नहीं बन सकी। तो हाफिज नईम साहब का जो अमीर है जमात इस्लामी को, उनका यही कहना था कि मुतालबात की मंजूरी तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो ये अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप ये पीछे देख सकते हैं, लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं। जोहर का ये टाइम है, लोग इस टाइम बाद जमात नमाज अदा कर रहे हैं। और कारकुनों की क्योंकि बहुत बड़ी कोई इतनी तादाद नहीं है, लेकिन आगे पीछे इस टाइम हुए हुए कारकुन। पहले ये 3 मकामात पर धरना दिया गया था इस्लामाबाद में। जमात इस्लामी के मुल्क भर से जब काफिले आए थे तो 3 मकामात चुने गए थे, एक 22 नंबर I8 और तीसरा ये लियाकत बाग के मुकाम पर। 3 मुकाम पर ये धरना दिया गया था। तो अभी फिलहाल ये मेन जो इसका पॉइंट है लियाकत बाग, आज तीसरा रोज है इस धरने का, और इस रावलपिंडी इंतजामिया की जानिब से भी 3 रोज की मोहलत थी इस जगह पर धरने के लिए। इसके बाद मजीद जमात इस्लामी का क्या लाए अमल होगा, क्योंकि जमात इस्लामी का जो सबसे मेन मुतालबा है वो ये है कि IPP से जो मुआहदे हैं हुकूमत के वो ख़त्म किए जाएँ, जिनकी मद में हुकूमत अरबों रुपया जो है IPPs को देती है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने 1 साल के दौरान IPPs को तकरीबन 2000 अरब रुपया दिया, और उसके बदले में बिजली भी खरीदी नहीं थी, बिजली भी नहीं बनी थी। और 2000 अरब रुपया तकरीबन 1 महीने के दौरान, 1 साल के दौरान हुकूमत ने IPPs को दिया। तो ये जो आवाम का जो टैक्स का जो पैसा है, ये सारा पैसा IPPs को बगैर बिजली बनाए दिया जाता है। तो ये एक बिलाशुबा महंगाई बहुत ज़्यादा है।
मुल्क में हर बंदा तंग है महंगाई से, लोगों के बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं, लोग तंग है, मजबूर हैं, लेकिन अपने हालात की वजह से, बेरोजगारी की वजह से वो सड़कों पर नहीं निकल सकते हैं। दूसरी तरफ खौफ का भी आलम है कि वो सड़कों पर निकलेंगे, मुकदमात होते हैं, पुलिस उठाकर ले जाती है, फिर उनके अहले खाना जो है वो अदालतों के कचहरियों के पीछे खबर नहीं हो सकते। तो लोगों के अंदर भी खौफ है इस चीज का, वो इसलिए अपने मुतालबात के लिए निकलते नहीं है। तो कम अज कम जो जमात इस्लामी जो है, इनके जो मुतालबात हैं वो एक अवामी नोयत के मुतालबात हैं, हर एक आम शहरी के वो मुतालबात हैं महंगाई से मुतालिक, कि इस मुल्क में महंगाई कम होनी चाहिए, पेट्रोल कम होना चाहिए, IPP से मादे खत्म होने चाहिए। लेकिन देखना यह है कि क्या हाफिज नईम साहब, उनकी क्या हिकमत अमली होगी अपने मुतालबात मनवाने के लिए, क्योंकि हुकूमत IPP से जो मुआहदा वो एक तरफा तौर पर खत्म नहीं कर सकती है।